Hello students, I'm Muhammad Tariq from Learn Well with Tariq sir. Today I will solve the first poem of English NCERT book class 9th Beehive. Beehive की पहली पोएम हम पढ़ेंगे जिसका नाम है द रोड नॉट ट्रेकन। ये पोएम जो है वो हमें चूज़ करने के बारे में बतला रही है कि हमें ज़िंदगी में किन चीज़ों को चूज़ करना चाहिए और किन चीज़ों को, किन रास्तों को इख्तियार करना चाहिए। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, दो विकल्प होते हैं और हमें उनमें से एक विकल्प को चूज़ करना पड़ता है। जैसे अभी हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, 1 साल के बाद क्लास 9th में आप हैं, तो 1 साल 2 साल के बाद आपको चूज़ करना है कि आप आगे साइंस में जाओगे या कॉमर्स में। और जिस चीज़ को हमने चूज़ कर लिया, जिसको इख्तियार कर लिया, उसी के मुताबिक अब हमारी ज़िंदगी आगे चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी हमें फिर मौका दे और हमने जिस रास्ते को चुना था अनफॉर्चुनेटली वो उसमें हम अनसक्सेस रहे, कामयाब नहीं हुए, तो अब फिर से दूसरे वाले रास्ते को चुनकर अपनी ज़िंदगी में आगे कामयाबी को तलाश करें और कामयाबी ढूंढें। ऐसा नहीं होगा। जिस रास्ते को हमने चुन लिया अब उसी पर हमको चलना है। अब हम अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हों या सैड हों, इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जिसको हम चुनेंगे उसी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी और हमारा जीवन का गुज़र बसर होगा। तो ज़िंदगी में हमें बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से, बहुत सोच समझकर किसी भी चीज़ का डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि जिस डिसीज़न को हम लेते हैं फिर उसी के हिसाब से हमारी ज़िंदगी आगे चला करती है। तो पोएट जो हैं वो इस पोएम के अंदर बतला रहे हैं कि उन्होंने उस रास्ते को चुना और उस रास्ते को इख्तियार किया जिसको बहुत कम लोगों ने चला था या जिस पर चला ही नहीं गया था। इसी वजह से इस पोएम का जो टाइटल है द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जिस पर चला नहीं गया, जिसको इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसको इख्तियार नहीं किया गया। तो आइए देखते हैं कि इस पोएम के अंदर क्या है और पोएट्स ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस तरीके से इस पोएम को बयान किया है। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये बहुत ही मशहूर, वेल नोन बहुत ही मशहूर पोएम है जो चॉइसेस के बारे में है। चॉइस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वही चॉइसेस जो हैं जो हम चुनते हैं, हमारा जो इंतखाब होता है किसी चीज़ का, वही हमको शेप देती है, वही हमको तैयार करती है और वही चीज़ हमको डेवलप करती है कि हमने जिस चीज़ को चूज़ किया है उसी के हिसाब से हम तरक्की करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली। अमेरिका के ये पोएट हैं जो बहुत ही सिंपली लिखते हैं बट इंसाइटफुली का मतलब उनकी जो बातें होती हैं, जो कुछ वो लिखते हैं, चाहे पोएट हो या प्रोज हो, जो भी वो लिखते हैं बहुत ही मीनिंगफुल हुआ करता है। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और वो आम चीज़ों के बारे में, आम एक्सपीरियंस के बारे में, अपने के बारे में वो लिखा करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। तो आइए वर्ड बाय वर्ड इस पोएम को पढ़ते हैं। पहला स्ट्रेंजा पढ़ते हैं। Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And to be one traveler, long I stood and looked down once as far as I could to where it bent in the undergrowth. देखिए, दो रास्ते डाइवर्ज मीन्स सेपरेट, डिवाइड। कभी ऐसा होता है कि हम जाते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। तो पोएट जो हैं वो किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते के बाद उनके सामने दो रास्ते आ गए, और वो कहाँ के थे? इन येलो वुड। देखो, येलो वुड दोनों का मतलब जंगल, फॉरेस्ट को बतलाया है पोएट ने इससे, लेकिन येलो से उन्होंने सीज़न को बतलाया है कि ये किस मौसम में पत्ते जो हैं वो येलो हो जाते हैं। तो ये ऑटम का मौसम होता है कि जब पत्ते येलो होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उससे उन्होंने सीज़न को और मौसम को बतलाया है कि जंगल में जाने वाले दो रास्ते डाइवर्ज हो गए, डिवाइड हो गए, दो रास्ते बट गए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ,
और माफ़ कीजिएगा, सॉरी कि मैं दोनों रास्तों पर तो चल नहीं सकता। अकेला एक आदमी या तो दाएं जाएगा या बाएं जाएगा। जैसे ज़िंदगी आप आगे चलकर या साइंस में जाएंगे या कॉमर्स लेंगे। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ट्रैवलर होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं उस पर खड़ा रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किस रास्ते पर जाऊँ, दाहिने जाऊँ या बाएं जाऊँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने बहुत देर तक आगे तक देखा कि मैं जहाँ तक मैं देख सकता था, यानी जिस चीज़ को हमने चूज़ किया उसके बाद उसमें उसका रिज़ल्ट क्या आएगा उसके बारे में आदमी सोचता है, देखता है कि हाँ, जब मैं ये कर लूँगा तो इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, जहाँ तक वो देख सकता है। तो इसी तरीके से ट्रैवलर जो है वो रास्ते को देख रहा है जहाँ तक वो देख सकता है, लेकिन वो कहाँ तक देखता है? टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ मीन्स हेयर स्मॉल प्लांट्स, जैसे कि जंगल में छोटे छोटे झाड़ियाँ हो जाती हैं, बुशेस हो जाती हैं, उसी को यहाँ अंडरग्रोथ कहा गया है। टू वेयर इट वेंट, तो वो कहाँ तक देखेगा? जहाँ तक कि वो रास्ता मुड़ा हुआ है। जैसे कि हम एक रास्ते पर खड़े हैं और हम देख रहे हैं उसको, लेकिन जब वो रास्ता मुड़ गया तो अब हम उसके आगे से नहीं देख सकते। अब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से जाकर उस मोड़ तक जाएं और फिर उस रास्ते को देखें कहाँ वो रास्ता गया, ऐसा नहीं होता है। जिसको हम देख रहे हैं वहीं तक देख सकते हैं जहाँ से कि वो मुड़ा ना हो। तो इसी तरीके से ज़िंदगी जो है में जो हम डिसीज़न लेते हैं उसका रिज़ल्ट के बारे में भी हम सोचते रहते हैं, और उतना ही सोच सकते हैं जितना कि हमारी कैपेसिटी है सोचने की। उसके बाद हम नहीं सोच सकते कि क्या होगा। ओके, तो देखिए वो मैं जहाँ से ये मुड़ा है अंडरग्रोथ यानी झाड़ियों में। दूसरे स्टैंजा में देखते हैं क्या बयान किया उन्होंने। इस दूसरे स्टैंजा में वो है, अभी तो पहले स्टैंजा में कि उन्होंने पोएट जो है वो अपनी चॉइस को बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, मैंने क्या किया। अब दूसरे में यह है कि उन्होंने चुन लिया, रास्ते को चुन लिया। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उन्होंने चुन लिया दूसरे को जैसा कि ये फेयर था, यही ज़्यादा उनको मुनासिब लग रहा था, एप्रोप्रिएट लग रहा था कि उनके लिए यही सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट और सूटेबल रास्ता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी में उन चीज़ों को चुनते हैं जिन पर हम देखते हैं कि यार इस पर तो चलकर बहुत से लोग कामयाब हो गए, या हम इसलिए चुनते हैं कि यार इसी रास्ते पर तो मेरा दोस्त भी गया था, मेरे फला जो रिलेशन में आदमी हैं वो भी उन्होंने भी इस चीज़ को चूज़ किया था और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहे, तो मुझे भी चुनना पड़ता है। तो बहुत सी मतलब हम लोगों को देखते हैं, पीपल को देखते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर को, ऐसा नहीं कि जिस तरफ हवा चले उसी तरफ बह जाओ। यहाँ पोएट कह रहा है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उसने कहा कि मैंने दूसरे रास्ते को चुना, यानी जिस पर बहुत से लोग नहीं चले हैं, जैसा कि ये इंसाफ था, ये अप्रोप्रिएट था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैम, बेटर क्लैम का मतलब मोर अपीलिंग, जो रास्ता ऐसा लग रहा है कि उस पर ज़्यादा चलना चाहिए, क्योंकि उसको लग रहा है पोएट को कि यही मुझसे अपील कर रहा है, ये रास्ता मुझे अपील कर रहा है, या मेरी अंदर की जो आत्मा है वो अपील कर रही है कि मुझे इस रास्ते को चुनना चाहिए, यानी दूसरे वाले को, पहले वाले को नहीं जिस पर ज़्यादा लोग चले हों, बल्कि दूसरे वाले पर को चुनना चाहिए जिस पर कि कम लोग चले हों। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर, क्यों उसने उस रास्ते को चुना? क्योंकि ये रास्ता वो ग्रेसी था, ग्रेसी मतलब घास वाला था, उस पर घास थी, जिससे पता चला कि इस पर बहुत से लोग नहीं चले, इसलिए कि अगर उस पर लोग चलते तो ग्रास जो है वो तो क्रैश कर जाती, टूट जाती, कुछ रह नहीं जाता। लेकिन ग्रेसी है वो ज़मीन, इसका मतलब कि ये रास्ते पर बहुत से लोग नहीं चले हैं। एंड वांटेड वेयर का मतलब होता है घिस जाना, और यहाँ मतलब है लेस ट्रैवल, वो रास्ता जिस पर ट्रैवल कम किया गया हो। तो बिकॉज
क्योंकि उसने दूसरे रास्ते को इसलिए चुना क्योंकि ये ग्रेसी था एंड वांटेड वेयर था, यानी घिसा हुआ नहीं था और बहुत ज़्यादा उस पर घास थी। दो एज फॉर दैट, अगरचे वो रास्ता जिसको उसने चुना था, एज फॉर दैट यानी उस हिसाब से जिसको उसने चुना था, द पासिंग देयर हैड वॉन देन रियली अबाउट द सेम, उस रास्ते पर गुजरते हुए जो बहुत ज़्यादा जिस पर नहीं चला गया था, रियली अबाउट द सेम, हो सकता है कि वो समान रूप से एक ही जैसा हो, वो बिल्कुल एक ही जैसा हो आगे चलकर। अब यहाँ थोड़ा वो सोचता है कि जिस रास्ते को मैं चूज़ कर रहा हूँ कहीं वो भी ऐसा ना हो कि आगे चलकर बिल्कुल साफ हो और उसी पर से ज़्यादा लोग चले हों। यहाँ वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स इन नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, एंड बोथ मतलब दोनों रास्ते, सुबह सुबह दोनों रास्ते जो हैं वो बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल इक्वल थे। इन लीव्स नो स्टेप, और उसमें स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है टू वॉक, और पत्तों पर, उस रास्ते के पत्तों पर नो स्टेप, कोई कदम भी ना हो और ना उस पर चला गया हो। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी अब वो सोचता है कि मैं वो जो फिर थोड़ा सा चूँकि उनको कन्फ्यूजन होता है, लेकिन बाद में वो कहता है कि नहीं, जिस रास्ते को मैंने चुन लिया अब तो उसी पर मैं रहूँगा और उसी चीज़ को किसके साथ मैं आगे बढ़ूँगा। आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो पहला वाला रास्ता है जिसको मैं छोड़ रहा हूँ उसको मैं किसी और दिन चुन लूँगा, देखूँगा, फिर देखूँगा ज़िंदगी में कभी। लेकिन हालांकि येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, इसके बावजूद कि वो जानता है कि किस तरीके से एक रास्ता दूसरे रास्ते को लीड करता है, कि हम जब ज़िंदगी में एक फ़ैसले ले लेते हैं तो उस फैसले के बाद हमें और भी फैसले लेने पड़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग। यस आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, देखिए जो उसने कहा था कि आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैं पहले रास्ते को फिर कभी ले लूँगा, वो आगे क्या करा कि मुझे डाउट है कि हो सकता है कि मैं ज़िंदगी में कभी भी वापस ना आ सकूं। अगर आपने इस मर्तबा साइंस ले लिया या कॉमर्स ले लिया और 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल के बाद आप पछताने लग जाएं, आप अपनी ज़िंदगी में हो सकता है कि हैप्पी ना हो, बहुत ही सैड फील कर रहे हो, फिर आप ये सोचें यार मैंने वो फ़ैसला जो था वो मेरा फ़ैसला गलत था, अब मैं वापस आकर उस फैसले को सही करता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। इसी को पोएट कह रहे हैं, आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे इस बात में डाउट है कि हो सकता है कि मैं ज़िंदगी में कभी भी वापस ना आऊँ। आई शेल बी ट्रेलिंग दिस विद अ साई, जो कुछ उसने फ़ैसला कर लिया है उसके बाद उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, आई शेल बी ट्रेलिंग दिस विद अ साई, मैं इसको बतलाऊँगा एक डीप ब्रेथ, साई का मतलब डीप ब्रेथ, आह भरना। अब ये जो डीप ब्रेथ है ये जो है इसमें हैप्पीनेस भी हो सकता है, सैडनेस भी हो सकता है, कि वो खुशी खुशी बतलाए या थोड़ा दुखी होकर गमगीन होकर बतलाए कि उसने ज़िंदगी में जो फ़ैसला लिया था वो बहुत ही बुरा था। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, समवेयर एजेस एंड एजेस का मतलब होता है लॉन्ग आफ्टर एंड हेंस मीन्स हियर इन फ्यूचर में क्या होगा, उसने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक क्या होगा, फिर वो फ्यूचर में उसको बतलाएगा। 2 roads diverge in a wood, 2 रास्ते जंगल की तरफ डिवाइड होते हैं, जंगल में अलग अलग होते हैं। एंड आई और मैं मतलब आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, और मैं चुनता हूँ, मैंने लिया उस रास्ते को जो लेस ट्रैवल था, जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही वो चॉइस थी जिसको मैंने चूज़ किया था, इसी के हिसाब से सारे डिफरेंसेस पैदा होते हैं। मतलब मैंने कोई रास्ता चुना, दूसरे लोगों ने कोई रास्ता चुना, अब हमारे दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ दैट चॉइस जिसको हमने पहले ही चुन लिया था। ओके, आई होप
तो ये था इस पोएम की समरी और इसका एक्सप्लेनेशन। बहुत ही शानदार पोएम है जो हमें मेकिंग चॉइस के बारे में बतला रही है कि हमें अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले किस हिसाब से लेने चाहिए। बहुत ही सोच समझकर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना है कि हमें आगे चलकर कहाँ जाना है। बहुत से वक्त ऐसा होता है कि हम यही देखते हैं कि यार मेरा दोस्त जो है वो इस फील्ड में जा रहा है तो मैं भी उसी फील्ड में चला जाऊं। ऐसा नहीं। आप अपने आप को देखिए, आप अपनी एबिलिटी को और कैपेबिलिटी को देखिए कि आपके अंदर क्या पावर है, कितनी सलाहियत है, किस चीज़ को आप कितना फेस कर सकते हैं और कितनी दूर किस फील्ड में जा सकते हैं, उसको गौर कीजिए। उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी का फैसला लीजिए। ओके, इसी को समझाने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही शानदार और उम्दा तरीके पर इंटरेस्टिंग ये पोएम लिखी है। ओके, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये पोएम समझ में आ गई हो। तो अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के जो चैप्टर हैं और लेसन हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से हम समझा सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।